10th ICSE बोर्ड के धुरंधरों, जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर और क्वेश्चन लगा रहे हैं एमएल अग्रवाल की बुक से। अगर आपने एमएल अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा लिए तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है अपनी राइटिंग पे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी से सुधारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो टीचर आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला है वो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। वो आपके स्कूल का टीचर नहीं है जो साल भर आपको पढ़ाया है। तो वो टीचर आपकी राइटिंग को देखकर सबसे पहले वॉच करेगा कि आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। आप ABCD कब से लिख रहे हैं? नर्सरी क्लास से लिख रहे हैं। आज आप कायदे से कोई वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं, डिस्काउंट लिख रहे हैं, प्राइस लिख रहे हैं, जबरदस्ती उसको पढ़ना पड़ रहा है। प्राइस लग रहा है प्राइस, डिस्काउंट लग रहा है डिस्काउंट। तो आप इतने सालों से वही ABCD लिख रहे हैं लेकिन सुंदर बढ़िया नहीं लिख पा रहे हैं। और बताइए आपको किस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट मान लिया जाए। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं तो केवल आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाने से आप अच्छे स्टूडेंट कहला जाएंगे? नहीं। राइटिंग पर ध्यान दीजिए। राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा बनाइए। अभी से लग जाइए, अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स में एग्जाम्पल भी सारा सॉल्व कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। ऐसा करिए कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को किसी और कलर से करिए। मान लीजिए ब्लैक कलर आपने चूज कर लिया और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आप ब्लैक कलर से लगा रहे हो और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ब्लू कलर से लगा रहे हो अपने नोट्स में, तो थोड़ा सा नोट्स भी अच्छा दिखने लगेगा। और ब्लैक कलर आते ही समझ जाएंगे कि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ब्लू कलर आते ही आप समझ जाएंगे कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए अपनी पढ़ाई को। और चलिए 7 एग्जाम्पल तक हम लोग लगा चुके थे, आज स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ रिटेलर, एक रिटेलर है, बाई अ टीवी, इस बार परचेज हो रहा है टीवी परचेज किया एक मैन्युफैक्चरर से। कितने में? 25,000 में। एक रिटेलर ने एक मैन्युफैक्चरर से टीवी परचेज किया 25,000 में और मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 20% एबव हिज कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट। पूरी स्टोरी याद रखिएगा कि रिटेलर ने, पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? रिटेलर। तो पहली हेडिंग हम डाल देते हैं रिटेलर। रिटेलर ने कितने में एक टीवी परचेज किया? 25,000 में। किससे? होलसेलर से। अब यहाँ पर देखिए GST बाद में पढ़ लीजिएगा, 12% है। तो जब रिटेलर, और यहाँ पर स्टेट का कोई जिक्र नहीं है कि किस स्टेट में से खरीदा गया, किस स्टेट में सेल किया गया, ये सब जिक्र नहीं है। तो आप ये मान के चलेंगे कि ये स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, एक ही स्टेट की बात है। तो यानी कि ये इंट्रा स्टेट है। तो जब रिटेलर 25,000 में कोई सामान खरीद रहा है और 12% GST है तो उसको CGST देना पड़ेगा 6%। तो इस 25,000 का अगर आप 6% फाइंड करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो आएगा 0, 6 5 जा 30 को 0 3 बचा, 6 2 जा 12 और 3 15। और इतना ही इसको देना पड़ेगा SGST। स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही देना पड़ेगा। तो रिटेलर ने जब ये सामान परचेज किया
तो उसने 3000, 1500 और 1500 टैक्स दिया, होलसेलर को दिया और कहा आप इसको गवर्नमेंट के पास जमा कर दीजिएगा। लेकिन वो याद रखेगा कि मैं 1500 दो बार दिया हूँ। जब इस प्रोडक्ट को मैं आगे सेल करूँगा, शॉपकीपर को सेल करूँगा या कंज्यूमर को सेल करूँगा, तो अपना ये 1500 मैं वापस ले लूँगा, ये याद रखिएगा। अब रिटेलर ने क्या किया, अब रिटेलर ने उसका मार्क प्राइस तय किया, उसका मार्क प्राइस, मार्क्स द प्राइस 20% एबव। तो मार्क प्राइस उसने जितने में परचेज किया था 25,000 और प्लस उसने बढ़ा दिया इसको 20% बढ़ा के मार्क कर रहा है ना, तो 20% ऑफ 25,000। अब आप ये देखिए कि 25,000 का 20% कितना आ रहा है, तो 25,000 और प्लस 25,000 का 20%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25,000 1 2 3 और प्लस 25 2 जा 50 होगा और डबल जीरो, यानी 5,000 उसने प्राइस बढ़ा दिया, 5,000 उसने प्राइस बढ़ा दिया, अरे 50 हुआ था और डबल जीरो 5,000, तो 30,000 उसने कर दी टीवी की मार्केट प्राइस। और फिर स्टोरी को पढ़िए तो उसमें पता चलेगा कि वो शॉपकीपर नहीं है, इसमें रिटेलर ने होलसेलर से ख़रीदा और ख़रीदने के बाद सीधे कंज्यूमर के हाथों बेच दिया और कंज्यूमर से कहा कि 10% आपको डिस्काउंट देंगे। तो अब जब कंज्यूमर की बारी आई, तो कंज्यूमर जब हम लोग हेडिंग डालेंगे तो कंज्यूमर को ये टीवी कुछ डिस्काउंट पे मिला है। टीवी का प्राइस जो है मार्क्ड प्राइस, उसमें कुछ डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दिया है रिटेलर ने। तो जो मार्क्ड प्राइस है 30,000, उसमें माइनस हो जाएगा इस 30,000 का 10%, तो 30,000 का 10% कितना होगा, 2 जीरो कैंसिल, 3,000। तो यानी टीवी की प्राइस हो गई 27,000। रिटेलर ने 20% बढ़ा के टीवी का दाम रख दिया था, लेकिन बाद में 10% का डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर को, कंज्यूमर को ये टीवी कितने में पड़ा, कंज्यूमर को ये टीवी पड़ा 27,000 में। लेकिन कंज्यूमर को एक काम और करना पड़ेगा, कंज्यूमर को इस 27,000 का 6% देना होगा CGST, यानी कि 1 जीरो हो गया, 6 7 जा 42 को 2 4 बचा, 6 2 जा 12 और 4 16। कंज्यूमर को CGST देना पड़ेगा 1620 और इतना ही देना पड़ेगा SGST, यानी 1620। अब ये टोटल कितना GST दे रहा है, 3,240, और रिटेलर ने कितना दिया था, 3,000। तो 3,240 में से रिटेलर अपना 3,000 निकाल लेगा, माइनस कर लेगा, और फिर जितना पैसा बचेगा, यानी 120 और 120 यहाँ बचा, 120 यहाँ बचा, यानी 240, ये 240 ले जाकर गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा और अपना जो टैक्स दिया था वो ले लेगा। यही स्टोरी थी। तो एक बार और आप पूरा समझ लें एक साथ। रिटेलर ने 25,000 में टीवी परचेज किया और 6% के हिसाब से GST पकड़ा दिया होलसेलर को, होलसेलर इसे गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा।
25,000 में टीवी खरीदने के बाद उस रिटेलर ने टीवी का प्राइस जितने में ख़रीदा था उसका 20% बढ़ा के उस पर मार्क कर दिया, यानी उस पर मार्क कर दिया 30,000। लेकिन लोगों से कह रहा है, कस्टमर से कह रहा है कि आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। तो कस्टमर जब गया ये टीवी देखने तो इस टीवी का प्राइस था 30,000, लेकिन उसको पता है कि 10% हमको मिलेगा डिस्काउंट। तो कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसने कहा कि हम इसको परचेज करेंगे। तो परचेज करेंगे तो 30,000 की तो टीवी है, लेकिन 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमको मिल जाएगा ये 27,000 में। अब कंज्यूमर जब इसको परचेज करेगा तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो जितने में परचेज कर रहा है उसका 6% CGST और 6% SGST वो दे देगा। जब ये पैसा पाएगा रिटेलर तो उसमें अपने जितना GST दिया था उतना अपनी जेब में डाल लेगा वापस, और बाकी जो पैसा बचेगा वो आधा आधा करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी। तो टीवी का मार्क प्राइस कितना है? तो टीवी का मार्क प्राइस आप लिख दीजिए, यहाँ पे पहला आंसर लिख देते हैं। टीवी का मार्क प्राइस कर दिया था रिटेलर ने 30,000। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कंज्यूमर्स कॉस्ट टीवी इंक्लूसिव जीएसटी, यानी कंज्यूमर को वो कितने में मिला? तो कंज्यूमर को देना पड़ेगा 27,000 टीवी का दाम, और 1620 दो बार देना पड़ेगा जीएसटी। तो इसमें हम लोग ऐड कर दिया जाए 1620 और फिर 1620, यानी कि 40, 12 को 2 1 बचा, 10 को 0, 30,240 विथ जीएसटी इंक्लूसिव जीएसटी ये देना पड़ेगा कंज्यूमर को टीवी का प्राइस। तो टीवी का प्राइस भी हो गया। अब इसके बाद जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जीएसटी कितना पेड करेगा रिटेलर? तो देखिए ये फाइंड करने के लिए, थर्ड पार्ट का आंसर फाइंड करने के लिए क्या करना है, थर्ड पार्ट का आंसर इस तरह से फाइंड होगा कि 1500 और 1500 इतना जीएसटी वो खुद दिया था होलसेलर को 3000, और कस्टमर से मिला उसको 1620 और 1620, यानी कि 3240। तो जीएसटी गिवन बाई रिटेलर टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब क्या करेगा रिटेलर, ये जो पैसा पाया है 3240, उसमें से अपने जितना जीएसटी दिया था वो माइनस करेगा, और जो 240 बच रहा है वही आधा आधा करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो इस तरह से आप देखिए कि पहले पार्ट का आंसर आपको लिख देना है ₹30,000 जो टीवी का मार्क्ड प्राइस है। दूसरा आंसर आपको लिख देना है 30,240, इतना पैसा दिया है कंज्यूमर इस सामान को परचेज करने के लिए। और तीसरा वाला आंसर आपको लिख देना है 240, ये वो अमाउंट है जो रिटेलर डायरेक्ट जमा करेगा गवर्नमेंट के पास, 120 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 120 स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये पूरा आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये पूरा सॉल्यूशन है। इसको पॉज करके आप ये पूरा सॉल्यूशन जूम वगैरह करके आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब बढ़ते हैं और लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 8 तक हम लोग लगा लिए, ये जो 9th वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। द प्रिंटेड प्राइज ऑफ कारपेट इज 2500। AC परचेज कर चुके, TV खरीद चुके, वॉशिंग मशीन खरीद चुके, अब थोड़ा सस्ता एक सामान खरीदा जाए, दैट इज कारपेट। तो जो प्रिंटेड प्राइस है कारपेट का वो है 2500। इसको नोट कर लिया जाए। प्रिंटेड प्राइस है 2500। प्रिंटेड प्राइस 2500 है। अ होलसेलर इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, बाइज द कारपेट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र। जो मैन्युफैक्चरर है, देखिए मैन्युफैक्चरर जो है वो महाराष्ट्र का है, और जो होलसेलर है वो वेस्ट बंगाल का है। यानी ये जो सेल हो रहा है वो इंटर स्टेट है। एक अलग स्टेट का बना हुआ प्रोडक्ट एक अलग स्टेट में सेल हो रहा है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स नहीं लेगी, सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। तो होलसेलर कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। और मैन्युफैक्चरर कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो होलसेलर ने 20% डिस्काउंट पे ये सामान महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर से खरीदा ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर ही खरीदा। उसके बाद इस होलसेलर ने इस कारपेट को सेल किया। किसको सेल किया? बिहार के रिटेलर को। यानी फिर स्टेट चेंज हो गया, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र से ये सामान गया वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से गया बिहार में। तो मैन्युफैक्चरर है महाराष्ट्र का, होलसेलर है वेस्ट बंगाल का, और रिटेलर है बिहार का। 32% एबव द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस एक ही होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को लगाना है, और बाद में देखिए बाद में GST है 5%, बाद में GST दिया हुआ है 5%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल दिया जाए, इसको भी अभी डिलीट कर देते हैं। हेडिंग डाल दिया जाए होलसेलर, जो कि कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। उसके लिए प्रिंटेड प्राइस था 2500, लेकिन उसको 12% डिस्काउंट में ये सामान मिला है। उसने महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर से ये सामान खरीदा है 12% डिस्काउंट पे। तो उसको कितना कॉस्ट प्राइस देना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस होता है प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, और डिस्काउंट कितना है? 12%। तो प्रिंटेड प्राइस में से, यानी कि 2500 में से 2500 का 12%, क्योंकि 12% उसको डिस्काउंट मिला है, 12% माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस होता है। तो ये हो गया 2500 माइनस 12 5 जा 60 को 0 6 बचा, 12 2 जा 24 और 6 30, यानी कि 2200। इतने में होलसेलर जो कि वेस्ट बंगाल का है उसने ये सामान परचेज किया, लेकिन उसको 5% देना पड़ेगा GST। तो 5% GST वो क्या देगा? IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, सिंस इट इज इंटर स्टेट सेल, इसलिए IGST केवल देना पड़ेगा, CGST और SGST नहीं। तो जितने में ये सामान परचेज कर रहा है उसका 5%, हाफ हाफ नहीं होगा कि 2.5%, 2.5%,
सिर्फ उसका 5% देना है SGST, अरे IGST सॉरी। तो IGST कितना हो गया 110। ये जो होलसेलर है जो कि वेस्ट बंगाल का है, वो महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर से ये सामान जब खरीदेगा तो 2200 देगा उस सामान का दाम, और 110 मैन्युफैक्चरर को दे देगा कि जाइए आप इस पैसे को गवर्नमेंट के पास जमा कर दीजिए। अब बारी आती है रिटेलर की। तो जो रिटेलर है वो कहाँ का है? जो रिटेलर है, अब हेडिंग डाल देते हैं रिटेलर। रिटेलर है बिहार का। रिटेलर है बिहार का, यानी फिर ये इंटर स्टेट हो गया। तो रिटेलर को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ेगा? अगर आप स्टोरी को सुने हैं तो आपको ये पता होगा कि जब इस होलसेलर ने, जो कि वेस्ट बंगाल का है, इस सामान को महाराष्ट्र से खरीद कर बिहार के रिटेलर को सेल किया, तो कितने में सेल किया? 32% एबव द मार्केट प्राइस। तो जब इसको ये रिटेलर परचेज करेगा तो कितने में परचेज करेगा? जितना इसका मार्केट प्राइस है, मतलब प्रिंटेड प्राइस, और प्लस उसका 32% बढ़ा के इसको वो सेल करेगा। तो प्रिंटेड प्राइस आपको इसका याद होगा 2500, और प्लस 32% हटेगा तो अपान में 100 हो जाएगा, इंटू 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2500 प्लस 25 2 जा 50 को 0 5 बचा, और 25 3 जा 75 और 5 80, यानी कि 800 इसमें बढ़ा दीजिए, तो 3300। इतना कॉस्ट प्राइस हुआ रिटेलर के लिए। रिटेलर ने इतने में ये सामान खरीदा। अब क्या होगा कि रिटेलर को भी 5% IGST देना पड़ेगा। तो रिटेलर को भी IGST देना पड़ेगा क्योंकि ये भी इंटर स्टेट है। तो रिटेलर IGST कितना देगा? रिटेलर IGST देगा इस 3300 का 5%। तो 3 5 जा 15 को 5 1 बचा, 3 5 जा 15 और 1 16। इतना IGST देगा रिटेलर। अब रिटेलर के बाद इस स्टोरी में कोई है ही नहीं। रिटेलर के बाद इस स्टोरी में कोई नहीं है। तो इसको आप दोबारा एक बार समझ लें। होलसेलर जो वेस्ट बंगाल का है, वो एक कारपेट खरीदता है महाराष्ट्र के एक मैन्युफैक्चरर से। इस कारपेट का प्रिंटेड प्राइस है 2500, लेकिन होलसेलर इसे 12% डिस्काउंट पे परचेज कर रहा है। तो 12% हो गया 300, यानी वो परचेज कर रहा है 2200 में। चूँकि ये जो सेल है वो इंटर स्टेट है, इसलिए CGST और SGST नहीं देना है, सिर्फ 5% IGST देना है जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस 2200 का 5% हो गया 110। अब ये पैसा होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दे दिया और कहा कि आप इसको जमा कर दीजिएगा। लेकिन ये पैसा वो जब आगे इसको सेल करेगा रिटेलर को तो वापस ले लेगा, अपना 110 जो दिया वो वापस ले लेगा। अब बारी आती है रिटेलर की। तो रिटेलर है बिहार का, यानी फिर ये इंटर स्टेट हो गया। रिटेलर बिहार का जब इसको खरीदता है तो ये होलसेलर इस रिटेलर को प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस से 32% बढ़ा के ये सामान सेल करता है। तो प्रिंटेड प्राइस का 32% होगा 800।
यानी 3300 में रिटेलर ने इसको परचेज किया। अब रिटेलर चूंकि बिहार का है और होलसेलर चूंकि वेस्ट बंगाल का है, इसलिए फिर ये इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट होने के कारण CGST SGST दो ठो नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ क्या देना पड़ेगा, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो IGST 5% इसका निकाल लिया जाए 165। लेकिन याद रखिएगा, रिटेलर जो बिहार का है जब वो 165 होलसेलर को देगा, लीजिए ये टैक्स है, तो होलसेलर अपना 110 इसमें से माइनस कर लेगा, और जो 55 बचेगा वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। अब देखा जाए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स को ऐड करके, प्राइज इंक्लूसिव मतलब ऐड करके, एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ के। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच होलसेलर बॉट द कारपेट, मतलब कि होलसेलर ने कितने में कारपेट परचेज किया इंक्लूसिव टैक्स। तो अब इसका आंसर हम लोग इस तरह से देंगे, पहले पार्ट का, एक तो 2200 कारपेट का प्राइस हो गया था डिस्काउंट के बाद, लेकिन 110 और ऐड करके यानी 2310 ये देगा होलसेलर इंक्लूसिव टैक्स। अब दूसरा पार्ट, तो सेकंड पार्ट आप देखिए क्या है। सेकंड ये है द प्राइज इंक्लूसिव, फिर टैक्स को जोड़ के, एट विच रिटेलर बॉट द कारपेट। तो रिटेलर ने टैक्स के साथ इसको कितने में खरीदा। तो रिटेलर जब इसको खरीदने गया है, आप यहाँ देखिए, तो रिटेलर को ये कॉस्ट प्राइस पड़ा है 3300 और उसने टैक्स दिया है 165। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 3300 में 165 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3465। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब जरा थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में ये है GST द टैक्स अंडर GST पेड बाई होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना GST दिया, ये अगर आपको पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, थोड़ा स्टोरी को समझिए। होलसेलर ये जो 110 दिया है IGST, ये उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये उसने महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर को दिया है, महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर को दिया है और कहा आप इसको जमा कर दीजिएगा। उसके बाद ये होलसेलर जब रिटेलर से 165 पाएगा तो उसमें से अपना 110 माइनस कर लेगा जो उसने मैन्युफैक्चरर को दिया था, और तब जो पैसा बचेगा उसी पैसे को ले जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि होलसेलर ने कितना टैक्स दिया मैन्युफैक्चरर को, तो वो 110 होगा, लेकिन होलसेलर ने कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो होगा 165 माइनस 110। तो इस थर्ड पार्ट का आंसर होगा 165 माइनस 110, दैट इज 55। तो थर्ड पार्ट का आंसर होगा ₹55। फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिला। तो देखिए, होलसेलर ने जब ये 110 दिया मैन्युफैक्चरर को, तो ये 110 मैन्युफैक्चरर जाके जमा कर दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाद में जो होलसेलर है वो रिटेलर से जब पैसा पाया तो अपना 110 निकाल के
₹55 और जमा कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ? 110 पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, किसने? मैन्युफैक्चरर ने, जो कि महाराष्ट्र का था। उसके बाद रिटेलर से पैसा पाने के बाद ₹55 किसने? होलसेलर ने ₹55 और वहाँ पर जमा कर दिया। और इसके बाद वो सामान कहाँ गया, कौन उसको खरीदा, इसका कोई भी जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। तो अभी तक फिलहाल इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। अब वो रिटेलर अगर इसको डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है तो फिर कुछ दाम बढ़ा के बेचेगा, तो फिर कुछ पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, या पहले वो शॉपकीपर को बेचता है तो थोड़ा पैसा शॉपकीपर के कारण मिलेगा, उसके बाद शॉपकीपर सेल करेगा कंज्यूमर को, तो फिर कंज्यूमर से टैक्स लेके देगा। तो अब ये थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन अपनी स्टोरी यहीं तक थी। अभी तक इस सामान का जो कारपेट है उसका 165 टैक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 ML अग्रवाल की बुक का। दो क्वेश्चन लग पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन हैं, कैलकुलेशन भी है और समझना भी है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2-3 वीडियो देख लिया कीजिए, वरना आप एक एक वीडियो देखते रहिए और आपकी पूरी तैयारी बलून मैथ्स वर्ड 2 पर हो जाएगी SSC बोर्ड वालों की। और बाद में चल के हम लोग सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। कई कंपनी, कई पब्लिशर सैम्पल पेपर बनाते हैं, जैसे कि गुरुकुल वाले बनाते हैं, फिर उसके बाद अरिहंत है, तो बहुत सारे फेमस हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। तो उन सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व कर लिया जाएगा और बाकी ये आप पढ़ते रहिए। अभी स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगेगी। थोड़ी सी लापरवाही आपके नंबर कम करा सकती है। लगातार आपको बताते रहते हैं कि नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के एग्जाम्पल लेकर।